नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो मेरे सभी झारखंड भाई लोग नमस्कार। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ज्योग्राफी में, हम जिसे बोलते हैं प्रवाल भित्ति, जिसको समझ में नहीं आता हमें या फिर कभी कभी रट लेते हैं और यहाँ से आपके सवाल भी बन जाते हैं, फैक्ट भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा गया ये सवाल है। ये हालांकि बीपीएससी में पूछा गया था कि आप कोरल से क्या समझते हो या कोरल रिफ से क्या समझते हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं इनको तो समझाऊंगा, साथ के साथ ये भी समझाऊंगा कि सर देखिए, पीसीएस में आपको पीटी मेंस और फिर इंटरव्यू, तो कहीं ना कहीं आपको आयोग रोक लेगा अगर आप रट करके जा रहे हैं इस डिजिटल बोर्ड के मोह माया में फंस करके, लाइन बाय लाइन पढ़ करके। ठीक है, अगर कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत है फिर। तो समझते हैं सर ये होता क्या। देखिए, मैंने बोला प्रवाल भित्ति। देखिए, प्रवाल भित्ति में दो नाम है, एक है प्रवाल और एक है भित्ति, यानी कि कोरल और रीफ। तो इसको दोनों को तोड़ करके समझते हैं। एक है प्रवाल। प्रवाल क्या होता है और ये भित्ति क्या होती है। देखिए, प्रवाल क्या है, एक जीव है। कैसी जीव है, तो सागरीय जीव है। मतलब ये समझ में आ गया कि प्रवाल एक तो जीव है और ये कैसी जीव है, तो सागरीय जीव है, मतलब ये सागर में रहने वाली जीव है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये कहाँ मिलेगा। सागर तो भाई देखिए, पूरे विश्व में सागर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो कहाँ पे कुछ एक खास एक रीजन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा ये कोरल रीफ। और ये अपने आप को कहाँ पर सरवाइव करेगी, ठीक है, उस वैसे जो क्षेत्र में, जो रीजन में ये कोरल रीफ आपको देखने को मिल रही है, प्रवाल भित्ति देखने को मिली, तो वो रीजन भी कुछ एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पर ये अपने आप को सरवाइव कर पाती है। ठीक है, फिर भारत में वो कोई ऐसा द्वीप है क्या जहां पर वो केवल और केवल इसी कोरल भित्ति से ही, मतलब इसी प्रवाल भित्ति से ही वो निर्मित द्वीप है। विश्व में आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए। देखिए, ये सब पूछा गया सवाल है आपके पीसीएस में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, समझते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि प्रवाल यानी कि कोरल क्या होता है, एक जीव होता है, एक सागरीय जीव है। तो अब चलिए समझते हैं कि ये कहाँ मिलती है, क्या है इसके पीछे पूरा का हिस्ट्री, हम इसको समझते हैं। देखिए, आप देखें ये पूरा ग्लोब आप देख रहे हो, ग्लोब यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी की बात कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से समझिएगा। ठीक है, बीच वाली रेखा यानी फिर आप एक ये मतलब इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके यहाँ पे लाइन ऐसा खींच दिया गया, हम लोग एकदम स्टिक हो जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये फिक्स नहीं है भाई। एक मतलब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब सूर्य की रोशनी, भाई देखिए, अब सूर्य की रोशनी क्या इतना फिक्स है कि इतना ही दूर में जाएगी एकदम परपेंडिकुलर, ऐसा तो नहीं है ना। सूर्य के लिए कोई बाउंड्री, हम आप जैसे कि रहते तो अगल बगल बाउंड्री बना लिए, तो सूर्य के लिए तो पूरा खुला हुआ कहीं भी वो जा सकता है, लेकिन एक हम लोग डाटा लेके पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था। तो हुआ क्या था कि डायरेक्ट मतलब फैक्ट मैंने बोल दिया, तो वो भी समझ में आया कि ये बंदा रट करके आया हुआ, तो रट करके जाने से दिक्कत है। समझिएगा। देखिए, पहले ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, या ग्लोब समझिएगा। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ठीक, ये इक्वेटर से ऊपर वाला सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, उत्तर। और ये इक्वेटर से जीरो इधर नीचे वाले हम चाहेंगे तो इसको हम देंगे साउथ, यानी कि दो भाग में ये बांट रहा है आपके पृथ्वी को, उत्तर और दक्षिण। समझ में आ गया। चलिए, अब आइए फिर से, ये हो गया आपका पृथ्वी 0 डिग्री। अब जीरो से चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, ये कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ पार्ट। फिर जीरो से हम नीचे चलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से 90 डिग्री, ये कौन सा पार्ट हो गया, साउथ पार्ट। ठीक है सर, फिर से आइए। अब देखिए, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक चढ़े, या फिर आप हम लोग किताब में जो लिखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ये अंगूठा जो है ना, ये 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री है। अब इससे 30 डिग्री नॉर्थ और इससे 30 डिग्री साउथ, यानी ये जो रीजन आप देखें, या फिर 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये जो रीजन देख रहे हैं, ये जो गैप देखने को मिल रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और इसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ना आपके ये जो प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। लेकिन नहीं, अभी नहीं रुकना, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है क्या और कि ये नाम क्यों पड़ा। चलिए इसको भी समझते हैं। इससे पहले हम और कुछ देखते हैं। देखिए, ये तो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये फिंगर जो देख रहे हैं, इससे 23.5 से हम चलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऊपर नॉर्थ चलें, इसको हम नाम देते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, उसी प्रकार ये 0 डिग्री, ये देखिए अंगूठा 0 डिग्री, और ये जो हो गया 30 डिग्री साउथ, और इससे 66.5 डिग्री साउथ चले तो ये हो गया आपका अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और 66.5 से 90 डिग्री साउथ, और ये हो गया 66.5 से 90 डिग्री, ये जो पोल होता है इसको हम पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं, शीत कटिबंध। ठीक है, लेकिन ये जो 23.5 से 66.5 डिग्री वाला जो गैप देखे ना, इसको हमने कहा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और यहाँ सेम 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन गैप देखने को मिल रहा है ना, इसको हमने नाम दिया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कोशिश किया हूँ समझाने के लिए, फिर भी एक बार फिर से ट्राई करते। देखिए, 0 डिग्री
23.5 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ, ये हो गया उष्ण कटिबंध। ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ। ये कौन सा रीजन हो गया? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री पोल तक ये क्या हो गया आपका? शीत कटिबंध। उसी प्रकार ये 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ, ये क्या हो गया? शीत कटिबंध। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है ना कि ये आपका है ग्लो, यहाँ पे ना ये आपका पृथ्वी है, सॉरी सूर्य है, ठीक है। सूर्य की रोशनी एकदम इस तरह से आ रही है। तो देखिए सूर्य की रोशनी जो ना, पहले इसको समझिए, सूर्य की रोशनी से पहले एक और चीज समझ। देखिए ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च से लाइट में मार रहा हूं, ठीक है, देखिएगा, ठीक। अब फिर मैं इस प्रकार से मार रहा हूं, ये पूरा सेक्शन में मुझे क्या करना है? लाइट मारना। तो अभी मैंने इस प्रकार से यहां मारा जब लाइट, तो ये यहां पे गया। तो अब मुझे ये बताइए इस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, इसको हीट करने की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, या फिर मैं यहाँ आग लगाया हूं तो ये जो इंटेंसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा यहाँ आपको जलेगा हाथ, ठीक है। लेकिन यही कंपैरिजन यहाँ जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे रीजन में थोड़ा कम, यानी कि ज्यादा गर्म नहीं, आराम से आप हाथ रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे जलन होगा, लगेगा कि आप हटा ले हटा ले हटा ले हटा ले, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री में पड़ रहा है हीट यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इतना जो रीजन है ना पूरा हीटेड रीजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट आ रही है वो 90 डिग्री का, या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री के लमसम में आ रही है, कि मतलब हाई रेंज में हीट यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी आ रही है। और यही ऊपर वाला क्षेत्र थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, उतना गर्म नहीं है, मतलब आराम से हम रख सकते हैं। अब आइए सेम कंडीशन, यहाँ हो गया ग्लोब, अब ये सूर्य है। अब ये जो सूर्य की जो रोशनी आ रही है ना, ये वाला जो रीजन हम बताएं आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये जो रीजन था, ठीक है, ये सूर्य की रोशनी ना एकदम 90 डिग्री पे पड़ती है, 95 डिग्री, ये रीजन पूरा हीटेड रीजन होती है। और जब आपको गर्म लगती है तो क्या बोलते? उफ, उफ, यानी उष्ण, आप बोलना चाह रहे उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसलिए इस रीजन का हमने नाम रखा है उष्ण कटिबंध। अब कटिबंध को छोड़ दीजिए, उसको बाद में समझेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध इसलिए बोला कि थोड़ा सा शीत ठंडा शीत हो रहा ना फील, यानी कि हीट जो है कम आ रही है, सूर्य की तिरछी पड़ रही है, इसी कारण। और ये पूरा ध्रुव यहाँ पे तो पूरा बर्फ ही जमा हुआ, इसलिए इसको नाम दिए शीत कटिबंध। अब समझ में आ गया शीतोष्ण कटिबंध क्या होता। तो आपको समझ में आ गया ये पृथ्वी और ये रीजन में आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी। तो दो तीन चीजें समझ में आ गई कि प्रवाल भित्ति क्या है, एक सागरीय जीव है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी कहाँ? तो तटीय क्षेत्र में। अब तटीय क्षेत्र क्या होता है समझते हैं। देखिए हम ये इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में समझाने की कोशिश करते हैं। आप महाराष्ट्र वाला रीजन देखिए, ये महाराष्ट्र का जमीन लैंड है और इधर आपका क्या है? समुद्र है, ठीक है, अरब सागर है। यानी कि ये जो लैंड जो सागर से अटैच होता है या टच है ना, इस क्षेत्र को हम तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रवाल भित्ति। ये एग्जाम्पल दिए, महाराष्ट्र के पास नहीं मिलेगा देखने के लिए। मैंने आपको समझाया कि तटीय क्षेत्र क्या होता है। तो 3 पॉइंट याद रखिए। कोरल भित्ति क्या है? एक प्रवाल क्या है? तो एक सागरीय जीव है। कहाँ देखने को मिलेगी? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है समझा दिए। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी कहाँ मिलेगी? तो तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया कि प्रवाल होता क्या है और ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा या फिर कहाँ अधिक पाया जाता है, ये हमें समझ में आ गया। एक विशेषता है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की, ये जो जीव है ना काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब मुलायम होती है। इसीलिए अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने आप को एक बाहर एक लेयर बनाती है, ठीक है। इसकी बॉडी अंदर और इसके बाहर एक लेयर बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो काफी ज्यादा हार्ड लेयर होती है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद ये जो होती है ना, ये जो कोरल है यानी कि जो प्रवाल है, ये अपने आप ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर और जो सागर की जो लवणता सॉल्टिनिटी जो है ना एक फिक्स्ड होनी चाहिए, वहीं पर ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज अगर उस सागर की टेम्परेचर यानी कि उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है वहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा या लवण की मात्रा वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेरिएशन हो रहा, तो वो फिर कोरल वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो डेथ कर जाएगी। ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी पॉइंट, ये जो कोरल होती है ना ये एक समूह में पाया जाता है, यानी कि ये एक साथ एक कई सारे कोरल आपस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर हो गया, सब कुछ डाटा क्लियर हो गया। अब भित्ति को समझना हमें। देखिए हुआ क्या, हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र में ये कोरल मिल रहा था, लेकिन ये एक ऐसा रीजन था ना इतना इसमें मिल रहा था, लेकिन ये जो रीजन है ना यहाँ पे ना जो पानी की टेम्परेचर और लवणता ना काफी ज्यादा चेंज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे जितने कोरल थे ये ग्रुप में थे, तो सब क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है, ठीक है। डेथ होने के बाद इस डेथ तो हो गई, इसकी बॉडी के बाहर क्या था? एक लेयर था कैल्शियम कार्बोनेट। अब सारे कोरल एक साथ उनके बाहर की जो लेयर कैल्शियम कार्बोनेट वो एक जगह क्या होते हैं? एकजुट इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा हो जाने के बाद एक भित्ति का निर्माण करती है, उसे ही हम नाम देते हैं कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति। क्लियर।
अब भारत में बोल रहे हैं तो देखिए, जो लक्षद्वीप है, पहले तो द्वीप समझिए क्या है। द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसे हम बोलते हैं द्वीप। तो लक्षद्वीप में भी बहुत सारे द्वीप है, और वो सारे द्वीप जो है इसी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, ठीक है। अब ये एक फैक्ट क्लियर। और दूसरा फैक्ट पूछेगा आपसे कि विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया। और नाम पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रिफ, ठीक है। ये प्रवाल भित्ति है, यानी कि प्रवाल से निर्मित ये भित्ति है, या बोल सकते हो वाल एक निर्मित है ग्रेट बैरियर रिफ, जो आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है भाई, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे से झारखंड के विषय में, भारत के इतिहास के विषय में, बहुत सारी चीज़ें, साइंस वगैरह फेवरेट है हमारा, तो आपके साथ मैं जुड़ सकूँ, कंट्रीब्यूट कर सकूँ। बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।